सो स्वागत है आपका एमपीपीएससी क्लासेस के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पे। एमपीपीएससी न्यू सिलेबस 2024 पे बेस्ड जो अभी एग्ज़ाम 28 ऑफ अप्रैल को होने वाला है उसके लिए हमारा एमसीक्यू सीरीज चल रहा है। सो कल हमने आपने वीडियो में देखा था कि यूनिट 10 के हमने टॉपिक नंबर 4 को उठाया था, बचा हुआ जो हमारा रिमेनिंग पोर्शन था, फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइब्स इन दैट एंड द ट्राइबल पर्सनालिटीज। इसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से हम जो ऑब्जेक्टिव नंबर कमलापति तक के पहुंचे थे वहां पर हमारा ये वीडियो खत्म हो गया था। कल कुछ टेक्निकल एरर आ गया था, तो मैं आपको सॉरी करना चाहूंगी उसके लिए। सो हम यहीं से अब जो है हमारा आगे के ऑब्जेक्टिव को उठाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा था, हबीबगंज रेलवे स्टेशन इज नेम्ड आफ्टर द ट्राइबल पर्सनालिटी। किसके ऊपर ये इसका नाम रखा गया है? तो वो कौन है? रानी कमलापति। अब रानी कमलापति से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि हिंदी ग्रंथ अकेडमी और एक और बुक थी उसमें ये दिया हुआ था, है ना। तो ये देख लीजिए, रानी कमलापति से रिलेटेड है कि ये जो बेसिकली एक गोंड रानी थी, ठीक है। मैं आपको पहले बता दूं इनके बारे में कि ये रानी कमलापति जो थी वो एक गोंड रानी थी, ठीक है। और इनके हस्बैंड जो ये सबसे पहले किस प्रिंसली स्टेट से बिलोंग करती थी? तो ये आपके सिवनी के पास में एक प्रिंसली स्टेट था, ठीक है। वहां से ये बिलोंग करती थी, ठीक है। नहीं, सॉरी, ये जो है अपने सीहोर के पास में प्रिंसली स्टेट था, वहां से ये बिलोंग करती थी। राजा कृपाल सिंह सोरतिया थे, उनकी बेटी थी ये। अब क्या होता है कि रानी कमलापति जो थी, जैसे जैसे वो बड़ी हुई तो वो काफी स्किल्ड राजकुमारी थी। उनको हॉर्स राइडिंग आता था, उनको मलयुद्ध आता था, रेसलिंग, और उनको जो है आर्चरी भी बहुत अच्छी आती थी। फिर इनकी शादी हो जाती है गोंड किंग निजाम शाह से। तो निजाम शाह को जो आलम शाह रहता है उनका नेफ्यू, वो बाड़ी का मतलब रूलर रहता है, वो उनको एसेसिनेट कर देता है। तो उनकी डेथ के बाद में, किसकी? निजाम शाह की डेथ के बाद में आलम शाह और चैन सी जो रहते हैं वो निजाम शाह के फोर्ट गिन्नौरगढ़ फोर्ट पे अटैक कर देते हैं। तो रानी कमलापति खुद को जो है सेव करने के लिए रिफ्यूज करती है, कहाँ पे? भोपाल पैलेस में, है ना। और उनका बेटा रहता है 12 साल का नवल शाह, उसको लेके वो चली जाती है। फिर वहां पर वो दोस्त मोहम्मद खां जो द फाउंडर ऑफ द भोपाल डायनेस्टी है, उससे हेल्प मांगती है। तो दोस्त मोहम्मद खां मान तो जाता है और वो किन्नौरगढ़ पे अटैक करता है, लेकिन उसको लालच आ जाता है। तो वो क्या करता है, आलम शाह को तो निपटा देता है, लेकिन साथ में वो जो है उसको भी कैप्चर कर लेता है किन्नौरगढ़ पे। तो रानी कमलापति जो है जल समाधि ले लेती है, ठीक है। और 1700, ये यहाँ पे इनकी कहानी हो गई खत्म। फिर इनसे रिलेटेड है कि भोपाल लेक के पास में 1702 में निजाम शाह ने कमलापति के लिए एक पैलेस बनाया था, कमलापति महल। इसको आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया ने अंडरटेक कर लिया था प्रोटेक्शन में, अपने प्रोटेक्शन में 1989 में, ठीक है। एंड शी वॉज द लास्ट हिंदू क्वीन, और इसीलिए इनके नाम पर हबीबगंज रेलवे स्टेशन को रानी कमलापति स्टेशन कर दिया गया। ये है रानी कमलापति की कहानी। अब हु इज नोन एज अ मध्य प्रदेश बाय द सरनेम बुआजी? किसको बुआजी कहते हैं? तो बुआजी जमुना देवी को कहा जाता है। ये नाम उनको दिग्विजय सिंह ने दिया था, जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश रह चुके हैं, कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर रह चुके हैं। जमुना देवी जो हैं लीडर ऑफ अपोजिशन भी रह चुकी हैं, ठीक है। वुमेन थी 2003 में। व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ टंटिया भील? अब हम यहाँ पे टंटिया भील पे आ जाते हैं। ये देखिए 2020 में क्वेश्चन पूछा था, तो यहाँ पर ये टंटिया होगा, ठीक है। अमाउंट लिख दिया है, टोटल समझ लिया लगता है इसने तो ये नहीं है। टंटिया और टंड्रा ये दोनों ही नाम सही हैं, तो पीएससी ने इन दोनों नामों को सही माना था, ये याद रखिएगा। वेयर वॉज खंजिया नायक बॉर्न? खंजिया नायक कहाँ बॉर्न हुए थे? ये हमको याद रखना है। तो खंजिया नायक बॉर्न हुए थे सांगली विलेज में, ठीक है। सांगली विलेज में बॉर्न हुए थे। और सांगली विलेज कहाँ आता है? ये बड़वानी डिस्ट्रिक्ट में आता है, जो कहाँ पे है? वेस्टर्न निमाड़ में आता है, ठीक है। ये हमको याद रखना है। इन विच प्लाटून ऑफ द ब्रिटिश खंजिया नायक वॉज अ वॉचमैन? तो ये भील प्लाटून में जो है वॉचमैन थे खंजिया नायक।
फिर इनकी डेथ कब हुई थी? तो इनकी डेथ 11th ऑफ अप्रैल 1858 को हो गई थी। ठीक है। ब्रिटिश और इनके बीच लड़ाई जो हुई थी उसमें। वेयर वॉज टंटिया भील बॉर्न? टंटिया भील कहाँ बॉर्न हुए थे? तो ये बांद्रा विलेज में, बारदा विलेज में बॉर्न हुए थे। फिर टांटिया भील को कब फांसी हुई थी? तो टांटिया भील को फांसी हुई थी दिसंबर 4 1889 को। हु वॉज गिवन द टाइटल ऑफ इंडियन रॉबिन हुड बाय ब्रिटिशर्स? किसको मिला था ये टाइटल? तो टंटिया भील को टाइटल मिला था इंडियन रॉबिन हुड का। और रॉबिन हुड ऑफ निमाड़ का टाइटल किसको मिला था? भीमा नायक को मिला था। ठीक है, ये हमको याद रखना है। और इंडियन रॉबिन हुड का टाइटल किसको मिला था? तो ये टंटिया भील को मिला था। Who was the name of शंकर शाह फादर? What was the name of शंकर शाह फादर? जो देखो शंकर शाह और इनके बेटे थे रघुनाथ शाह, आपको याद होगा। ये फ्रीडम फाइटर थे, बाप बेटे की जोड़ी, है ना। तो जबलपुर रीजन से बिलोंग करते थे। ठीक है, वहाँ की एक प्रिंसली स्टेट के ये राजा थे। तो इन्हें जो इनके जो पापा थे वो थे सुमेर शाह। कौन थे? सुमेर शाह। विच वॉज द एरिया ऑफ 1857 रिवॉल्ट ऑफ शंकर शाह? देखो ये यहाँ पे आ गया जबलपुर। फिर उसके बाद में जनगण कलाम स्कूल, जनगण श्याम, ये जो जनगण कलाम स्कूल जो है इसके क्रिएटर कौन है? तो जनगण श्री श्याम इसके क्रिएटर है। पेंटिंग इन्होंने बनाई थी। ठीक है। और जनगण श्री श्याम की डेथ जापान में हो गई थी, ये हमको याद रखना है। इन्हें शिखर सम्मान भी मिला है। इसके अलावा प्रेमा फालिया का संबंध, एम एफ हुसैन का संबंध भी मध्य प्रदेश से है। इसके बाद है वेयर वॉज जनगण श्री श्याम अवार्डेड विद द शिखर सम्मान? ये मैंने अभी बताया। 1886 में इनको शिखर सम्मान मिला जो स्टेट का सबसे हाईएस्ट अवार्ड होता है। When did the दिलीप सिंह भूरिया become an MP for the first time? दिलीप सिंह भूरिया जो है फर्स्ट टाइम एमपी बने थे। फर्स्ट टाइम 1980s में बने थे। कब बने थे? 1980s में बने थे। ये हमको याद रखना है। उसके बाद है नरेश चंद्र सिंह। द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश वॉज रिलेटेड विद द प्रिंसली स्टेट सारंगढ़। इनका रिलेशन कहाँ से था? सारंगढ़ से था। और ये फर्स्ट ट्राइबल, ये याद रखना है, फर्स्ट ट्राइबल सीएम थे एमपी के। फर्स्ट ट्राइबल चीफ मिनिस्टर थे ये एमपी के। देन टांटिया भील वॉज रिलेटेड टू विच रीजन ऑफ मध्य प्रदेश? तो ये निमाड़ रीजन से रिलेटेड है। ठीक है, निमाड़ रीजन से ये रिलेटेड है, ये हमको याद रखना है। ये हमको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। व्हेन वाज तात्या टोपे हैंग्ड? तात्या टोपे को फांसी कब हुई थी? सो 1857 के रिवॉल्ट में रानी लक्ष्मीबाई की सबसे ज्यादा हेल्प तात्या टोपे ने की थी, ये हमें पता है। उसके बाद तात्या टोपे ने ही टांटिया भील को गोरिल्ला वॉर सिखाया था, ये भी हमें पता है, हमने ये पीछे के स्लाइड्स में देखा है। इसके बाद में एक बात और है कि टांटिया भील को जो अंग्रेजों से जब ये छुप रहे थे, भाग रहे थे, तो जो बादल भोई थे, छिंदवाड़ा वाले बादल भोई जो थे, उन्होंने क्या किया था? इनकी हेल्प की थी। ये कुछ पॉइंट्स आप रिलेट करते हुए याद रखना। और इनकी डेथ कब हुई थी, मतलब इनको फांसी कब हुई थी? तो इन्हें इतना सब बचाने के बाद भी शिवपुरी के फॉरेस्ट में किसी ने इनकी वो कर दी थी मुखबरी। तो शिवपुरी के फॉरेस्ट में इनको पकड़ लिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। और 18th ऑफ अप्रैल 1859 को इनको फांसी हो गई थी। Which governor general refused to accept Damodar, the adopted son of Rani Lakshmibai, as his successor? तो दामोदर को एज अडॉप्टेड सन रिफ्यूज किसने कर दिया था? डलहौजी ने। ठीक है, बिकॉज डलहौजी ने उस समय जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स थी उनको अंडरटेक करने के लिए इस तरह की पॉलिसीज चलाई थी। Which British officer was the first to revolt by Rani Lakshmibai of Jhansi? So he was Heroes. कौन थे वो? ह्यूरोज थे। ये हमें याद रखना है। तो सॉरी, ये डलहौजी थे, ये हमें याद रखना है। ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई ने किस ब्रिटिश ऑफिसर के टाइम पे रिवॉल्ट किया था? तो वो डलहौजी थे। और जिनसे हुई थी वो थे ह्यूरोज। जिनसे लड़ाई हुई थी वो ह्यूरोज थे और जिसके टाइम हुई थी वो डलहौजी थे। ये दोनों फैक्ट्स याद रखिएगा। Which British officer sent a proposal to surrender to the रानी ऑफ झांसी? तो वो कौन थे? जनरल ह्यूरोज थे, जिन्होंने प्रपोजल भेजा था कि रानी को सरेंडर करने। बट वो रानी लक्ष्मीबाई थी, वो सरेंडर थोड़ी करने वाली थी।
उन्होंने तो डट के लोहा लिया था। टू विच प्रिंसली स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश डिश अवंतीबाई बिलोंग्स? देखिए ये जो पहले से टिक लगे हुए हैं ना, एक्चुअली कल एक टेक्निकल एरर आ गया जिसकी वजह से आधी स्लाइड्स का साउंड और वीडियो अपलोड करने के बाद पूरी तरह से अपलोड नहीं हुआ था, तो ये मुझे फिर से बनाना पड़ा। इसलिए पहले जो मैंने पढ़ाया था उसी की ये साइन यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। टू विच प्रिंसली स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश डिड अवंतीबाई बिलोंग्स? तो वो रामगढ़ की रानी थी। रामगढ़ कहाँ से कहाँ पे है? मंडला के पास में आता है रामगढ़, ये हमको याद रखना है। इनके बारे में हिंदी ग्रंथ अकेडमी में बहुत अच्छा डिटेलिंग में दिया हुआ है। जैसे ये मंडला है, इसके पास में रामगढ़ था, ठीक है, ये हमको याद रखना है। विच रूलर ऑफ रामगढ़ की कौन सी रामगढ़ की कौन से रूलर थे जिनको डिस्क्वालीफाई कर दिया था ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने? तो वो थी रानी अवंतीबाई, बहुत ब्रेव लेडी थी। तो अब देखिए इनके बारे में ये है 1857 में रामगढ़ की रानी अवंतीबाई रेवांचल में मुक्ति आंदोलन की सूत्रधार थी। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कभी एग्जाम में आता है मुक्ति आंदोलन से कौन रिलेट करता है, तो रानी अवंतीबाई रिलेट करती हैं। और रामगढ़ के शासक थे लक्ष्मण सिंह, ठीक है। उनका बेटा था विक्रमजीत सिंह जिससे रानी की शादी हो जाती है। रानी अवंतीबाई मनकेहड़ी के जमींदार की जुझार सिंह की बेटी रहती है एंड शी वॉज वेरी ब्रेव। तो विक्रमजीत सिंह जो रहते हैं वो बचपन से ही जो है बड़े सन्यासी टाइप के आदमी रहते हैं। उनको ज़्यादा मार-काट और राज्य के काम-काज में इंटरेस्ट नहीं रहता है। तो उनकी पत्नी अवंतीबाई सारा काम-काज सँभालती है। फिर उनके 2 बेटे रहते हैं अमान सिंह और शेर सिंह। तो अंग्रेज़ों ने तब तक भारत के अनेक भागों में पैर जमा लिए थे और वो इनको पूरी तरह से सप्रेस करके पूरा वो वहाँ पे रामगढ़ पे भी कब्ज़ा कर लेते हैं। फिर खैरी का युद्ध होता है। खैरी का युद्ध जो है इसको याद रखिएगा, ये अवंतीबाई से रिलेटेड है। अवंतीबाई ने इस युद्ध में पार्टिसिपेट किया था। वॉडिंगटन एक ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, उन्होंने जो है पूरी ताकत लगा दी थी कि रामगढ़ जो है पूरी तरह से इनके कब्जे में आ जाए। तो जब वॉडिंगटन जो है पूरी शक्ति लगाने के बाद भी रानी को नहीं हरा सकता है और वो रामगढ़ राज्य और मंडला छोड़ सिवनी की ओर भाग जाता है। तब मंडला जिले व रामगढ़ राज्य पे पूरा स्वतंत्र हो जाता है और अवंतीबाई का वहाँ पे पूरा अधिकार हो जाता है। लेकिन क्या होता है, वॉडिंगटन फिर वापस आता है रामगढ़ में। तो इस समय रानी को पता चलता है, तो रामगढ़ रामगढ़ से कुछ सिपाही जो रहते हैं, रामगढ़ के पास, जैसे ये रामगढ़ है तो इसके पास में एक पहाड़ी रहती है, घुघरी की पहाड़ी। वहीं से होते हुए रास्ता जो है रामगढ़ के लिए जाता है। तो वो वहाँ पर छुप के रहते हैं कि लेफ्टिनेंट वार्डन आएँगे तो हम जो है उसपे मतलब लेफ्टिनेंट ये जो रहते हैं ये वापस अगर आएँगे तो हम जो है इनकी तरफ वॉडिंगटन के ऊपर अटैक कर देंगे। लेकिन वॉडिंगटन के साथ उस समय नागपुर से एक टुकड़ी लेके लेफ्टिनेंट वर्टन आते रहते हैं। वर्टन क्या करते हैं, ये इसके पास में एक बिछिया नाम की जगह रहती है, वो यहाँ से रामगढ़ पे अटैक करते हैं। तो सेना जो है इधर इनसे लड़ने में लग जाती है, आधी इधर लग जाती है। इस चीज़ का फ़ायदा उठा के वेलिंगटन भी जो रहते हैं, वो भी रामगढ़ पे, वॉडिंगटन भी जो है रामगढ़ पे अटैक कर देते हैं। तो दोनों तरफ से घिर के आखिर में रानी हार जाती है और पूरा जो राज्य रहता है वो इनको मिल जाता है, अंग्रेज़ों को मिल जाता है। ठीक है, ये हमको याद रखना है। फिर इसके बाद है द भील्स ऑफ मालवा एंड निमाड़ रीजन वर फ्रीडम लवर हु अमंग देम वाज द हीरो ऑफ सेंधवा घाट। सेंधवा घाट का हीरो कौन था? तो खंजिया नायक जो है वो सेंधवा घाट के हीरो थे। ये भी एक भील थे, ये हमको याद रखना है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज द रिवोल्यूशन ऑफ 1857 गारुल सिंह या कुर्रार सिंह रिलेटेड? तो शहडोल के थे गारुल सिंह या गिराल सिंह जो कि फ्रीडम मूवमेंट से रिलेटेड थे। अब which region of मध्य प्रदेश was represented by मेहरबान सिंह लोधी सन ऑफ हृदय शाह? तो ये नरसिंहपुर रियासत से रिलेटेड थे, है ना, प्रिंसली स्टेट। एंड तात्या टोपे ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल किसने उनकी हेल्प की थी? तो मैंने जैसे ही आपको स्टार्टिंग में बताया, तात्या टोपे की हेल्प जो है जब वो छुप रहे थे तो छिंदवाड़ा परसिया वाले पोर्शन में भोईस ने उनकी हेल्प की थी। बादल भोई, इमरत भोई, है ना, अमरू भोई, लोटिया भोई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव। इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने पड़ेंगे अगर आपको इस बार के पीएससी को क्लियर करना है। इस बार क्वेश्चन जो है थोड़े से आपसे इस तरह के पूछे जा सकते हैं। सो ये था हमारा बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर